हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये आपके पास एक एनिमेशन है सेमीकंडक्टर डायोड की। ओके, पहले मैं लास्ट लेक्चर थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ आपको। लास्ट क्लास में हमने किया था सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स आर मटेरियल whose conduction is in between conductors and insulators, जो कि हाफ कंडक्शन करते हैं। फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन दी वैलेंस शेल। ठीक है, क्योंकि ये अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते, हमें कंडक्टर्स बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं बहुत अच्छी कंडक्शन भी हमें मिल जाए और लेस एक्सपेंसिव। तो हमने सेमीकंडक्टर डायोड्स बनाए, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बनाए। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर एक्चुअली टू टाइप्स। सेमीकंडक्टर जो है हमारे पास, यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ सेमी कंडक्टर्स। हमें देखे थे कि टू टाइप्स के थे। जिसमें से वन टाइप जो हमारी थी वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे, जो कि प्योर थे। वो थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, थोड़ा सा बाहर चला गया है इसमें से ये। Intrinsic semiconductor, and another we have is extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductors. जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, these are pure one. ठीक है, जो जो कि हमारे पास फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स है, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, जो कि इन प्योर फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स हैं, जिनको हम प्योर कहते हैं। जो कि फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स हैं। फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, और फोर्थ की जगह कुछ डॉलर आ गए, फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, और ये आपको पता है कि इसमें से हमने एग्जांपल ली थी प्योर सेमीकंडक्टर में, जो फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स है, मेजॉरिटी ऑफ हम यूज करते हैं इसमें से जर्मेनियम और सिलिकॉन। जो हम एग्जांपल्स हमने ली थी वो थी जर्मेनियम और सिलिकॉन। इसको हम SI कहते हैं एंड GE कहते हैं, जर्मेनियम। ठीक है, ये हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इन्हीं दो को हम मेजॉरिटी ऑफ यूज करते हैं, जो कि फोर्थ ग्रुप एलिमेंट है। ये इंट्रिंसिक जितने भी हैं दे आर प्योर। ये जो हमारे पास है ये एक्चुअली प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं एक्सपेंसिव सेमीकंडक्टर्स के बारे में। एक्सपेंसिव सेमीकंडक्टर्स वो थे जो कि हमने फॉर्म किए थे, जो मैन मेड थे। कौन कौन से थे? कल हमने डिस्कस किए थे, पी टाइप एंड एन टाइप, ठीक है। जिसमें एक था पी टाइप मटेरियल, ठीक है, और एक था एन टाइप मटेरियल। ये मैन मेड थे। और पी टाइप में हमने कौन सी इम्प्योरिटी सेट की थी? हमने इम्प्योरिटी सेट की थी पी टाइप के अंदर थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटीज। मैं एक ये रिकॉल चार्ट बना रही हूँ आपके लिए ताकि आपको याद रहे। थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटीज हमने ऐड की थी, राइट। और इसी तरह फिफ्थ ग्रुप के अंदर हमने कौन सी इम्प्योरिटीज ऐड की थी? एन टाइप के अंदर हमने इम्प्योरिटीज ऐड की थी फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटीज, ठीक है। अब हमें याद होना चाहिए कि पी टाइप के अंदर जो कैरियर्स थे वो कौन से थे? पी टाइप के अंदर कौन से कैरियर्स थे जो कि चार्ज को कैरी कर रहे थे? मुझे बताइए, थर्ड ग्रुप के अंदर कौन से कैरियर्स थे अब्दुल रहमान? होल्स का नाम दिया था ना इनको, जो कि पॉजिटिव चार्ज रख रहे थे, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जो कि पॉजिटिव चार्ज रख रहे थे। और फिफ्थ ग्रुप में हमने क्या ऐड किया था? कौन सी इम्प्योरिटीज थी फिफ्थ ग्रुप के अंदर? हम फिफ्थ ग्रुप की बात करते हैं तो फिफ्थ ग्रुप के अंदर जो हमारे पास हमने इम्प्योरिटीज ऐड की थी और उसकी वजह से जो चार्ज आया था वो थे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कि नेगेटिव चार्ज रख रहे थे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि सेमीकंडक्टर्स एक्चुअली आर ऑफ टू टाइप। नंबर वन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, व्हाट आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? दे आर प्योर सेमीकंडक्टर जो कि फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और उनकी एग्जांपल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। Similarly, when we talk about extensive semiconductor, तो वो मैन मेड है, जो हमने खुद बनाए हैं कंडक्शन अच्छी करने के लिए। उसमें से एक था पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक है एन टाइप सेमीकंडक्टर, ओके। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो हमने इम्प्योरिटीज डाली हैं वो थर्ड ग्रुप की एलिमेंट्स डाले थे, याद है हमें। और एन टाइप के अंदर जो हमने इम्प्योरिटीज डाली थी वो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स के डाले थे, ओके। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। थर्ड ग्रुप के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स, पॉजिटिव चार्ज कैरियर। और फिफ्थ ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं। इन दोनों एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स के अंदर जब हमने एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बनाए थे तो एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ था, हमने कल देखा था कि वहां पर हमने फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स को एडअप करवा दिया था थर्ड ग्रुप, और अगर पी टाइप बनाना है तो थर्ड ग्रुप से करवाया था, एन टाइप बनाना था तो फिफ्थ ग्रुप से करवाया था। और जब हम इनके जो एलिमेंट्स थे वापस में कौन सा बॉन्ड बना रहे थे? कोवलेंट बॉन्ड, वापस में कर रहे थे कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्डिंग का मतलब क्या है? वो शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, शेयर करते हैं दो, एक जिसके पास नेगेटिव होता है एक और एक के पास पॉजिटिव होता है, जिससे बॉन्डिंग होती है, जिससे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जी। कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स ये लोग शेयर कर लेते हैं और जो रिमेनिंग बचता है, जैसे पी टाइप के अंदर एक वैकेंसी बची थी इलेक्ट्रॉन की जिसको हमने नाम दिया था होल का, वो पॉजिटिव चार्ज है, वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉन आके बैठ सकता है, वो एक चार्ज कैरियर के अकॉर्डिंग काम करने लग गया था और कंडक्शन कर रहा था। बहुत सारे, एक होल तो नहीं आया था, हम तो एलिमेंट्स को लेकर ट्रीट कर रहे थे, हम एक एटम को लेकर ट्रीट नहीं कर रहे थे कि हमारे पास एक होल आएगा। और ये जो होल जब फ्लो करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं
चाहे वो कोई सा भी कैरियर हो, जब वो फ्लो करता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है करंट। करंट। ये इलेक्ट्रॉन हो या पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो एक्चुअली फ्लो करते हैं। जब वो फ्लो करते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं करंट। और करंट क्या है, कंडक्शन करता है। करंट रिस्पॉन्सिबल होता है टू कंडक्ट। ठीक है, तो ये है अब तक का लेक्चर जो हमने कल किया था। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट देना चाहते हो तो ले लो, ताकि आपको याद रहे और आप अपना लेक्चर नोट कर सको। इस पे ये स्क्रीनशॉट। ओके ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पी-एन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड। अब पी-एन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड क्या है, कैसे फॉर्म होता है, हमें आज ये देखना है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। What is a p-n junction semiconductor and how it is formed? Okay, कैसे फॉर्म होता है? It's a combination of p-type semiconductor with the n-type semiconductor. अभी मैंने आपको बताया कि p-type semiconductor क्या होता है और n-type semiconductor क्या होता है। तो p-n junction semiconductor इन दोनों को मिला के बना होता है। It is formed when a p-type semiconductor is joined to a n-type semiconductor. यानी p-type और n-type को फर्दर और ज्वाइन कर दिया जाए तो डायोड बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे बनता है। अब आप यहाँ पे वो आपको ज्वाइन करते हुए दिखाएंगे। अब ये रहा पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर के पास जो होल्स होते हैं आपको पता है, तो ये हो गया पी टाइप सक्सेस। और ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो एक्चुअली जो पॉजिटिव कैरियर्स हैं उनको हम कहते हैं फ्री होल्स, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इसी तरह जो एन टाइप के अंदर जो हमारे पास कैरियर्स हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। अब देखो जब कंबाइन करते हैं तो ये कैसे काम करता है। ओके, ये जो रीजन है जो आपको येलो कलर से डोनेट हो रहा है, इसको हम कहते हैं पी एन जंक्शन। इस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये है पी एन जंक्शन। पीएन जंक्शन एक्चुअली बनता कैसे, देखो जब हमने दो मटेरियल्स को, इसको वैसे इंडस्ट्री में बनाया ऐसे जाता है, ऐसे नहीं होता कि एक तरफ पी टाइप ले लिया एक तरफ एन टाइप ले लिया, दोनों को जोड़ दिया तो ये जंक्शन बन गया, ऐसे नहीं होता। हम इंडस्ट्रीज में एक सर्टेन हीट पर इसको एक तरफ रखते हैं पी टाइप मटेरियल, यानी जैसे नीचे रखा पी टाइप मटेरियल, आपको बनाकर दिखाती हूँ। आपको हम दिखाती हूँ कि ये कैसे बनता है। ये इस तरह से नहीं बनता है, एक्चुअली ये इस तरह से बनता है कि ये रखा हमने पी टाइप मटेरियल, ठीक है, इसके ऊपर हम रख देते हैं एन टाइप मटेरियल, ये ऐसे। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, हम इसको देते हैं हीट। फिर हम इधर से इसको देना शुरू करते हैं हीट, हर तरफ से इसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जब हम इसको एक कुछ टेम्परेचर प्रोवाइड करने लग जाते हैं तो ये क्या होते हैं, ये आपस में इस एरिया पर ये मेल्ट हो जाते हैं। इस पॉइंट पर ये मेल्ट हो जाते हैं, इस जगह पर ये मेल्ट हो जाते हैं। ये मेल्ट होते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं एक दूसरे से। हमें कोई दो चीजों को ज्वाइन करना होता है, क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं ना, उसको ज्वाइन करने के लिए। अगर हमें कोई प्लास्टिक का कोई टूट गया है तो हम ये करेंगे ना कि थोड़ा सा उसको हीट अप करेंगे और फिर ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, दोनों मॉलिक्यूल्स दोबारा से ज्वाइन हो जाए। बिल्कुल इसी तरह हम इन दोनों मटेरियल्स को, क्योंकि ये अलग अलग मटेरियल्स हैं, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए इसको हीट अप करते हैं। और जब हीट अप करते हैं तो यहाँ से ये ज्वाइन हो जाते हैं। और ज्वाइन कैसे होते हैं, अब ये आप देखो एनिमेशन के, एक्चुअली ये ज्वाइन होते कैसे।
ये जंक्शन बनता कैसे, इन दोनों जहां वो पॉइंट जहां पर ये दोनों ज्वाइन हो रहे होते हैं उसको हमने नाम दिया है जंक्शन का, जंक्शन, राइट। इसका हमने नाम दिया है जंक्शन का। ये जो येलो कलर का आपको नजर आ रहा है इसका नाम है पी एन जंक्शन, जहां पर पी टाइप और एन टाइप मटेरियल ज्वाइन हो रहे हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं अपनी एनिमेशन को कि एक्चुअली अब ये ज्वाइन जब होते हैं तो अंदर क्या प्रोसेस हो रहा होता है इसके अंदर। अब एक्चुअली जब ये ज्वाइन हो रहे होते हैं तो जितने भी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है पहले ये बताओ। पॉजिटिव चार्ज जो आया है पी टाइप मटेरियल में, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको कल बताया था। जो पॉजिटिव होल्स हैं उनका क्या मतलब है, यस मिस। ये जो पॉजिटिव होल्स हैं इसका मतलब क्या था, मैंने कल आपको बताया था कि होल्स का मतलब क्या, होल्स एक्चुअली बने कैसे। होल्स का मतलब ये होता है ना वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। यस मिस, एक इलेक्ट्रॉन भी है। होल्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर बैठ सकता है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम कहते हैं वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स ही है ना, ये जो है, ये जो आपको नेगेटिव चार्ज नजर आ रहे हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। यस मिस। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहेंगे, उस वैकेंसी पे जाके बैठना, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स का पर्पस क्या होगा कि वो इधर जाके इस वैकेंसी की जगह को फिल आउट कर ले, वहां पर जाके बैठ जाए। अब ये नेचर है ना कि अगर आपको स्पेस नजर आई, क्लास में आपको चेयर नजर आई खाली, आप फटाफट जाके वहां बैठते हो, तो जहां पे बैठना चाहते हो और वहां पे जगह भी है तो आप बैठ जाओगे। आप कोई बैठा है वहां पर तो नहीं बैठोगे ना जाके, तो ये ऑलरेडी वैकेंसी है, तो आप इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, वो वहां जाके बैठ गए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाके बैठे। जब जंक्शन बन गया ना तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, अब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उन फ्री स्पेसेस में इधर आके बैठना शुरू कर देंगे। और होल्स वहां पे चले जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब वहां चले गए तो इलेक्ट्रॉन्स की खुद की जगह खाली हो जाएगी ना। और इस तरह का एक रीजन बन जाएगा जिसको हम कहते हैं स्पेस फ्री रीजन। सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आके बैठ गए और जो पीछे जगह छोड़ गए वो खाली जगह थी, इसलिए वो क्या बन गए, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, यहाँ पर इस साइड पर पॉजिटिव चार्जेस क्यों आए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ चले गए तो पीछे अपनी जगह खाली जगह छोड़ के गए हैं, और जो एम्प्टी स्पेस होती है इलेक्ट्रॉन की वो क्या चार्ज लेती है, पॉजिटिव चार्ज लेती है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आए। ऐसा नहीं हुआ कि होल्स यहाँ चले गए और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, हाँ इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पर जंप की है, और जो खाली स्पेसेस पीछे छोड़ के गए थे वो क्या बन गई, वो वैकेंसी बन गई इलेक्ट्रॉन की, इसलिए वो हो गए पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, बात यस समझ मिस। आई। यस मिस। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये है बन गया आपका पूरा पी एन जंक्शन, और ये कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बिल्कुल इसी तरह काम करने लग जाता है एक स्मॉल बैटरी की तरह। आपने देखा है ना, जो सेल होते हैं एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये समझो कि एक छोटा सा सेल बन गया पी टाइप एन टाइप मटेरियल के जंक्शन के अंदर, एक छोटा सा सेल बन गया, बैटरी बन गई। बात समझ आई। यस मिस। आपने देखा एक होगा कि सेल के एक तरफ होता है पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ होता है नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी एक तरफ हो गया पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ हो गया नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पूरा जंक्शन है इट एक्ट्स लाइक अ बैटरी नाउ,
बैटरी की तरह एक्ट कर रहा है, ये खुद से हो रहा है। अभी हम यानी हमने सिर्फ इसको एक टेम्परेचर पे रखा है, अभी इसके साथ एक्सटर्नल कोई सर्किट नहीं लगाया, ये सब कुछ खुद से हो रहा है इसके अंदर। अब देखें क्या होता है। ओके, अब ऐसा कब तक होता रहेगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स होल्स को फिल तो नहीं कर देंगे ना। ऐसा जब तक होता रहेगा कि जब तक आपका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन ना आ जाए, इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी इक्विलिब्रियम ना आ जाए, जब तक कि ये जंक्शन बनता रहेगा। ठीक है, तो ये जो जंक्शन बना है, दिस इज एक्चुअली, ये जो जंक्शन आपके पास आया है इसको हम कहते हैं पी एन जंक्शन। ये जो जंक्शन यहाँ से यहाँ तक की स्पेस आई है इसको हम कहते हैं पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन। ओके, अब हम करेंगे, अब जब ये जंक्शन बन गया, ये बन गया हमारे पास डायोड। अब ये हमारे पास एक डायोड बन गया है। अब हमें इस डायोड को फर्दर डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर यूज करना है। अब देखते हैं हम कैसे यूज करेंगे। अब हम इसको एक्सटर्नल बैटरी से अटैच करेंगे। अच्छा, एक बात और, आपको पता है कि जब भी चार्ज मूव करते हैं, ये चार्ज का मूव करना है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए इधर और होल्स गए इधर। ठीक है, तो ये चार्जेस का मूव करना है ना, तो एक्चुअली इस जो करंट ये प्रोड्यूस करेंगे एक तरह का करंट, उस करंट को हमने नाम दिया है, जो ये करंट मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ और वहां से वहां, उसका नाम है डिफ्यूजन करंट। ठीक है, इसका नाम है डिफ्यूजन करंट। ठीक है, अब इस डायोड के ऊपर हमारे पास डायोड बन गया। अब ये अच्छा एक कंडक्शन करेगा हमारे पास, क्योंकि हमने जो पी टाइप मटेरियल बनाया था, एन टाइप मटेरियल बनाया था, दोनों को ज्वाइन करके एक नया मटेरियल बना दिया जिसका नाम है पी एन जंक्शन डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं इसको, पी एन जंक्शन डायोड भी कहते हैं। अब हमने इसको सर्किट के साथ कनेक्ट किया, हमने वायरली, कॉपर वायरली बैटरी, ये है बैटरी, ये बैटरी का निशान, ये जो सिंबल है ये है एक्चुअली आपकी बैटरी का, तो ये है बैटरी। ओके, ये है बैटरी, सही। और एक कॉपर वायर ली हमने नेगेटिव साइड पे लगा दी, और एक कॉपर वायर ली हमने पॉजिटिव साइड से लगा दी। जो बड़ा वाला साइड होता है ना, वो होती है पॉजिटिव साइड। जो बड़ी वाली साइड है ये कहलाता है पॉजिटिव साइड। ठीक है, और जो ये वाली साइड है ये कहलाता है नेगेटिव साइड। ओके, तो जो छोटी वाली साइड है वो होती है नेगेटिव साइड, और जो बड़ी वाली साइड है, जो स्प्रिंग होता है ना, जहाँ पे स्प्रिंग लगा होता है, वो होता है पॉजिटिव साइड, और जो जो ब्लैंड हुआ होता है वो होता है नेगेटिव साइड। तो ये बैटरी है आपकी, तो आपने वायर लिया, उसके बैटरी के पॉजिटिव साइड से आपने उसको कनेक्ट कर दिया एक वायर को, और पॉजिटिव से पी टाइप को कनेक्ट करना है, ये याद रखना। जब हमारा पी टाइप पॉजिटिव ऑफ बैटरी से कनेक्टेड हो और एन टाइप नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी से कनेक्टेड हो, तो उस चीज को हम कहते हैं कि बाइसिंग हुई है। बाइसिंग का मतलब है हमने बैटरी अटैच की है। बाइसिंग का मतलब क्या है? बाइसिंग, बाइस बाइसिंग दो तरह की होती है, एक होती है फॉरवर्ड बाइस, एक होती है रिवर्स बाइस। मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ बाइसिंग। ठीक है, बाइसिंग हमारे पास वी हैव टू टाइप्स ऑफ बाइसिंग।
एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है, और एक होती है हमारे पास रिवर्स बाइसिंग। बाइसिंग दो तरह की है, इसमें से बाइसिंग का मतलब होता है बैटरी को अटैच करना। बाइसिंग का क्या मतलब है? बाइसिंग का मतलब है बैटरी लगाना। बाइसिंग का मतलब होता है बैटरी को अटैच करना। अब यहाँ पे हमने बैटरी लगाई है ना, डायोड लिया और बैटरी को अटैच कर दिया। सही है, मैंने आपको बहुत सिंपलेस्ट वे में बता दिया है ये, वरना ये तरह थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, थोड़ा आसानी से समझ नहीं आता। समझो, बाइसिंग का मतलब है बैटरी लगाना। बैटरी हम दो तरह से लगाते हैं, एक तरीका है फॉरवर्ड बाइसिंग करना, एक तरीका क्या है फॉरवर्ड बाइसिंग करना, और दूसरा तरीका क्या है रिवर्स बाइसिंग करना। ठीक है, अब फॉरवर्ड बाइसिंग कब होती है? जब हम बैटरी का जो सेल होता है ना, उसका पॉजिटिव साइड अगर हम पी टाइप मटेरियल के साथ लगाएं, वायर से, कॉपर वायर से, ठीक है, और नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी हम एन टाइप मटेरियल से साथ लगाएं, जहां पर नेगेटिव कैरियर्स है। सही है, तो क्या होगा, करंट इसमें से फ्लो करने लग जाएगा। आप देखो कि क्या होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि फॉरवर्ड बाइसिंग में हमें क्या करना है और नेगेटिव बाइसिंग में हमें क्या करना है, ताकि आपके पास एक प्रॉपर चार्ट प्रिपेयर हो जाए। फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर हमने बैटरी की जो पॉजिटिव साइड है वो हमने किससे कनेक्ट करनी है? हमने कनेक्ट करनी है पी टाइप से, ठीक है, और बैटरी की नेगेटिव साइड जो है एन टाइप से कनेक्ट करनी है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और रिवर्स बाइस में हम क्या करेंगे, अब ये भी देख लो। रिवर्स बाइस के अंदर बैटरी की उल्टा कर देंगे, बैटरी की पॉजिटिव साइड हम कनेक्ट कर देंगे एन टाइप से, ठीक है, और इसी तरह बैटरी की पॉजिटिव नेगेटिव साइड हम कनेक्ट कर देंगे पी टाइप से। सही है, और ये याद रखना है आपने, जो फॉरवर्ड बाइसिंग है उसमें करंट फ्लो करेगा। फॉरवर्ड बाइस के अंदर डायोड कंडक्ट करेगा, यानी करंट फ्लो करेगा। ठीक है, आप क्या याद रखोगे कि फॉरवर्ड बाइस के अंदर ये कुछ चीज आपको याद रखना है, और उसका रीजन भी मैं आपको बताती जाऊंगी कि इसका रीजन क्या है। फॉरवर्ड बाइस के अंदर करंट फ्लोस, ओके, क्या मतलब हुआ, डायोड कंडक्ट, राइट। इसी तरह इफ वी टॉक अबाउट द रिवर्स बाइस, तो रिवर्स बाइस में हमारा डायोड करंट फ्लो नहीं करेगा और डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। नो करंट फ्लो, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, दैट मीन डायोड इज नॉट कंडक्टिंग, डायोड कंडक्टिंग हालत में नहीं है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपने याद रखने हैं, ओके। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक ऐसी चीज है जो मैंने आपको सेमीकंडक्टर के बारे में बताया है। बिल्कुल इसी तरह ये डायोड्स का एक चार्ट है, जिस पॉइंट्स को आपने याद रखना है। ये आपके लिए बहुत हेल्प आउट होंगे फॉर योर अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज। ओके, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली इसमें से करंट फ्लो कैसे करेगा। इस क्लास का टाइम होगा, नेक्स्ट क्लास ले रहा हूँ। ओके, आप ये अब हम कल
कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे आधा इसका। अभी तक आपने जो पॉइंट्स उसको रिकॉल कर लीजिएगा घर पे जाके, ठीक है। ओके। क्लास एंड करती हूँ मैं यहाँ पर।